हेलो, नमस्ते। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी पर्दे पर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, जिसे देखकर हम खुद से सवाल पूछने लग जाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति किसी चीज़ की खोज में निकलता है और जब खोज ख़त्म होती है, तो वो खुद को पाता है। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ कोहरा की, जिसमें वरुण सोबती, सुखविंदर विक ने मुख्य भूमिका निभाई है। और ये कहानी है पंजाब में बेस्ड हुए एक मर्डर की। पूरी वेब सीरीज़ शुरू होती है पंजाब में, तड़के सुबह का माहौल है और एक कपल को एक लाश मिलती है खेतों में। ये लाश पॉल करके एक एनआरआई की है, जिसकी शादी होने वाली है और वो खेतों में मरा हुआ पाया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीनियर इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसका रोल सुखविंदर विक ने प्ले किया है, और उनके असिस्टेंट गरुंडी, जिसका रोल वरुण सोबती ने प्ले किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि पॉल के साथ उसका जिगरी दोस्त लियाम भी था, पर लियाम गायब है। लियाम का रोल प्ले किया है इवान। अब जब आगे ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, तो बहुत सी चीज़ें जो हमको ज़िंदगी में इंसानी जज्बात, इंसानी करुणा, इंसानी जितने भी ह्यूमन बिहेवियर हैं, जितने भी इंसानी रिश्ते हैं, जितने भी इंसानी के साथ जो जज्बात है, वो सब बाहर निकल के आते हैं। जैसे कि प्यार, जलन, लालच, वासना, धोखा, विश्वास, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे इमोशन इस सीरीज़ में धीरे धीरे हर एक पात्र के साथ हमें महसूस होते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जब ये चलता है पॉल के मर्डर का, तो साथ ही साथ बलबीर सिंह की ज़िंदगी और गरुंडी की ज़िंदगी के साथ जो उथल-पुथल चल रही है, उनके अंदर जो उथल-पुथल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उथल-पुथल चल रही है, और विशाल ये पॉल की फैमिली के साथ जो उथल-पुथल चल रही है, वो सब चीज़ें आपस में घुलती-मिलती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। और इसमें बहुत से सामाजिक जो सच्चाई है, जो सामाजिक एक जो टॉपिक्स हैं, जो रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, जैसे कि इसके अंदर सेक्सुअलिटी को लेके बातें कही गई हैं। इसमें वुमन औरतों के ऊपर जो एक दबाव समाज रखता है, उसकी बातें कही गई हैं। इसमें लालच की बात है, इसमें ग्रीड की बातें हैं, इसमें ह्यूमन के ऊपर, औरत के ऊपर जो अत्याचार होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बातें हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने आती हैं। और इसमें अंदर किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें, कौन भरोसे के लायक है, इंसानी के ऊपर कितना विश्वास किया जाता है, सारी धीरे धीरे जाके थोड़ा सा डीप होते जाता है। और जब ये इस तरह से इसको राजेंद्र झा ने डायरेक्ट किया हुआ ये जो सीरीज़ है, इसमें इस तरह से उसको एकदम पूरे एक सोशल कमेंट्री की तरफ, जिस तरह से वो बहुत ही भाव से, प्यार से, और हम पूरे दर्शकों को लेके जाते हैं, जिसमें धीरे धीरे आप अपने अंदर से बात करना शुरू करने लग जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में रह जाती हैं। ये बात इस सीरीज़ के अंदर आपको महसूस होगी। हाँ, ये है कि आपको इस तरह के स्लो बर्नर, इस तरह के धीमी आंच पे पकने वाले वाले जो व्यंजन हैं, उनका आपको शौक़ हो। ये फास्ट पेस्ड थ्रिलर नहीं है, ये स्लो पेस्ड है, और इसमें सोशल कमेंट्री भी उतनी ही
वो वज़न रखती है जितना कि इसका सस्पेंस वाला एलिमेंट। दोनों को साथ में रख के और इसके साथ कुछ उनकी अपनी जो कहानियाँ हैं, जैसे बलबीर की अपनी कहानियाँ हैं, उनका अपनी बीवी के साथ जो रिश्ता है, जिस तरह से दिखाया गया उनका जो टेंस मोमेंट है और उस समय को वो जो सीन्स है वो इस तरह से बेहतरीन तरीके से उन्होंने पिक्चराइज़ किया और उसमें एक्टिंग जो है वो इतनी लाजवाब है कि आपको लगता है कि ये सही में ये घटना आपके आँख के सामने घट रही है। अब लगता ही नहीं कि वो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है या किरदार निभा रहा है। और इसके साथ-साथ उनकी बलबीर सिंह के साथ उनकी बेटी के साथ जो बेटी के साथ जो उनकी रिश्ता है, उनके बीच में जो एक खालीपन है, जो गहराई है, जो वो एक दूसरे के लिए जो महसूस करते हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से उसके अंदर से निखर के आता है। और जो उनकी जो दोस्ती पॉल की अपने लियाम के साथ थी वो पहले भी काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ जो उनके परिवार के उनके जो पिताजी का रवैया है वो भी निकल के सामने आता। साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी इसमें कमेंट किया गया है कि हर चीज़ को सेंसेलाइज़ करके हर चीज़ को एक खबर बना के बेचने का जो एक चस्का लगा रहता है मीडिया को, उस पर भी इसमें कमेंट किया गया है। और जहाँ पे वरुण सोबती का सवाल है तो उसके अपनी उनके घर में उनके साथ भाभी के साथ जो रिश्ता है और जो वो खुद की एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनकी जो अपनी जद्दोजहद है इसमें से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। तो लेकिन जो चीज़ है, जो कहने की जो बात है वो ये है कि इंसान के अंदर उसके अंदर की जो डार्कनेस है, उसके अंदर जो इविल है, जो उसके अंदर जो एक बुराई है, हम उसकी उतनी परवाह नहीं करते हैं। बाहर के लोगों में जो बुराई होती है, बाहर की दुनिया में जो चीज़, उसके ऊपर हम उंगली सबसे पहले उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर हम झाँक के कितना देखते हैं। जो कोहरा है हमारी आँखों के सामने, वो कोहरे से वो जो कोहरा है, जो आईना है, उस कोहरे के अगर हम आईना नहीं देख पाते हैं, खुद को खुद से पहचान नहीं पाते हैं। ये बात कहने की इसमें कोशिश की गई है और बहुत ही सशक्त रूप से और बहुत ही प्रभावशाली रूप से इसको कहने में रविंद्र झा जो डायरेक्टर हैं वो सफल हुए, मैं ये कहूँगा। और इसमें जो कलाकारी है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की टॉप क्लास एक्टिंग है इसके अंदर। वरुण सोबती बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं और उन्होंने इसमें असुर के बाद जो इसमें उन्होंने जो पुलिस इंस्पेक्टर की जो भूमिका निभाई है काबिल तारीफ़ है। और उनका हर एक नुआंस, हर एक तो सबसे पहले तो भाषा, जो पंजाबी जो टच वाली जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने आप में उतारा है। प्लस जब वो इमोशन, जब वो जेल में जब वो उन लोगों के साथ जब करते हैं, और साथ ही इस फ़िल्म में जो पंजाब में जो नशे की जो एक लत जो पंजाब में लग रही है, जो धीरे धीरे लोग नशे की तरफ जो जा रहे हैं उसको भी इसमें उठाने की कोशिश की गई। वैसे उड़ता पंजाब में ये बात भी कहने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सामाजिक मुझे सामाजिक तरीके से इसे कहा गया है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इसमें लैंग्वेजेस का जो प्रॉब्लम है वो तो ओटीटी सीरीज़ में जो रहता है वो है ही। तो इसमें कई कई जगह पे आपको गालियाँ और ये सब सुनने को मिलेगा, पर वो साथ में वो निकल जाता है। तो ये ऐसा आउट ऑफ प्लेस बिना मतलब का और फालतू में ठूँसा हुआ लगता नहीं है। वो बातें हैं। बलबीर सिंह की कमाल की एक्टिंग है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। और साथ में एकलव्य खन्ना जो हैं इसके अंदर, उनका भी वो बहुत ही अच्छा अभिनय। उनका जो बलबीर सिंह के साथ जो उनका जो पोर्शन है वो भी बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। और जिस तरह से उसको बिठाया गया, जिस तरह से उसको ग्राफ दिया गया, जिस तरह से वो आता है, जिस तरह स्मूथली चलता है, और बाद में एक चीज़ आती है, एक शॉकिंग चीज़ होती है जो आप लोगों को, हम दर्शकों को, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, वो आपको हिला देती है। तो वो बात उसके अंदर है। और इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं, जैसे एक रैप सिंगर है, उसका भी
वो बहुत बहुत और अच्छे थे। वो पूरी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स में वो बहुत हेल्प करता है। वो रैप सिंगर है जो पॉल की होने वाली बीवी का एक्स लवर है, और वो भी वो जो सेगमेंट है उसको भी बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बुना गया है। हाँ, इसमें कुछ सीन्स हैं जिसमें शूटिंग है, थोड़ा ओरल सेक्स का भी इसके अंदर रेफरेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये कहूँगा कि ये एडल्ट सीरीज़ है, और इसे 18 साल के ऊपर के बच्चों को ही, के लोगों को ही देखना चाहिए। बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। और बाकी जो जिन एक्टर्स ने बाकी काम किया है, इसका जो बैकग्राउंड है, टेक्निकलिटी है, फोटोग्राफी है, वो भी बहुत ही सटीक है, एकदम एटमॉस्फेयर के साथ चलती है, पूरे जॉनर को वो जस्टिफाई करती है। और इसके जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है, और जिस तरह से उन्होंने लोगों इस इंटरेस्ट लेवल जिस तरह से बना के रखा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसमें बहुत कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको हिला के रख देंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। और साथ ही साथ इसका जो क्लाइमैक्स है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। उसमें भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मालूमात आपको पता चलेंगे। और इस तरह के जो स्लो बर्नर्स हैं, उसमें साथ में सोशल कमेंट्री जो आ जाती है, वो आजकल देखने को बहुत कम कम मिलते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ एक आपको सोचने पे मजबूर करने वाला एक सीरीज़ है, जिसे आप देखें और इत्मीनान से देखें। और इसे देख के आप हमें लिखें। अगर आपने देखा है तो भी आप हमको लिखें। इसको मैं दूंगा 4 स्टार। और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें लिखते रहें, और मैं आपका अपना विशाल वर्मा आता रहूँगा सिनेमा की कुछ पुरानी यादें लेके और नई बातें लेके आप लोग के सामने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। थैंक यू। गुड नाइट।